पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पार्ट 6। हम लोग मार्क्सिस्ट की थ्योरी कर चुके हैं, बहुत मार्क्स एंड अल्थुसर। फंक्शनलिस्ट थ्योरी कर चुके हैं, वेबर की बात कर चुके हैं, रॉबर्ट दाहल और डेविड मार्श की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी इलाइट थ्योरी, पेरेटो की। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। सो पेरेटो क्या कहता है? देखो, मार्क्स का जो कम्युनिज्म है ना, वो एक यूटोपिया है। मतलब आ, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस सोच रखा है कि हाँ ऐसी कोई अच्छी चीज़ होगी, ऐसी कोई अच्छी जगह है, इस तरह का कोई कल्चर आएगा, सो कुछ ऐसा स्वर्ग टाइप कि हाँ ऐसा कुछ आएगा। पेरेटो ऐसा कहता है। ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री स्ट्रगल जो है वो क्लासेस के बीच में नहीं था कभी भी, पेरेटो कह रहा है। जैसे मार्क्स कहता है कि वर्कर्स और बुर्जुआ के बीच में क्या था? स्ट्रगल था, क्लासेस के बीच में स्ट्रगल था। पेरेटो कहता है कि ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री स्ट्रगल कभी क्लासेस के बीच में था ही नहीं, स्ट्रगल हमेशा से एलाइट्स के बीच में ही था। फैक्ट इज मासेस डू नॉट हैव क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग। मासेस में है ही नहीं क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग। जब तक का वो इस तरह से सोचेंगे नहीं, तब तक का स्ट्रगल होगा ही नहीं। ओनली फ्यू इलाइट इंडिविजुअल पोजेसेस रैशनल थिंकिंग, करेज, मैनिपुलेटिव स्किल्स एंड विजन। कुछ ही इलाइट लोगों के पास होता है वो। और ऐसा नहीं है वो इलाइट लोग रिच ही होंगे या पावरफुल फैमिली से ही आ रहे होंगे, नहीं। बुर्जुआ में भी कुछ इलाइट लोग हैं, प्रोलिटेरियत में भी कुछ इलाइट लोग हैं। ठीक है, हर जगह इलाइट कहीं भी पाए जा सकते हैं, बट इसके अलावा सारे मासेस हैं। अगर 1000 लोग हैं ना यहाँ वर्कर्स में, तो इसमें से 4 से 5 लोग इलाइट होंगे। बाकी के जितने भी बचे 995, वो क्या होंगे? वो सारे मासेस होंगे। सो और स्ट्रगल किसके बीच में हो रहा है? इलाइट और इलाइट के बीच में, बस। यहाँ पर जो इलाइट है, यहाँ पर जो इलाइट है, या अगर बुर्जुआ में ही इलाइट देखे तो यहाँ पर एक ही इलाइट की क्लास हो जाएगी, एक ही इलाइट की क्लास हो जाएगी, और इन दोनों में ही स्ट्रगल होता रहेगा। यहाँ पर जो जीतेगा शायद उसका स्ट्रगल इस वाली इलाइट से चलने लगे। फिर अभी हम नीचे देखेंगे वो ये किस तरह से चल रहा है। बट पेरेटो कह रहा है ऑल ओवर थ्रू आउट द हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इलाइट के बीच में ही स्ट्रगल है, क्लासेस के बीच में था ही नहीं कभी। क्योंकि मासेस के पास क्या नहीं है? रैशनल थिंकिंग है ही नहीं, मैनिपुलेटिव स्किल्स ही नहीं है, रूल कर पाए ऐसी कोई ना तो विजन है ना ही करेज है। सो अकॉर्डिंग टू पेरेटो, गवर्निंग इलाइट होते हैं जो कि पॉलिटिकल ब्रांच में बैठे हैं, लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। एक होते हैं नॉन गवर्निंग इलाइट, जो कि नॉन पॉलिटिकल ब्रांच है, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, यहाँ पर भी इलाइट एग्जिस्ट करते हैं। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, सो वो पहले एक कॉमेडियन थे। उन्होंने क्या किया? वो नॉन गवर्निंग इलाइट थे, वो कॉमेडी में थे, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गवर्निंग इलाइट को। अभी हम और भी नीचे एग्जांपल्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पेरेटो, गवर्निंग इलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक लोएंस होते हैं, दूसरे फॉक्सेस होते हैं। लोएन को करेजियस, ऑथोरिटेटिव, डिसाइसिव डिसाइसिव इन नेचर, रूल बाय फोर्स, ये फोर्स से रूल करते हैं। कौन थे? अगर आपने धनानंद का नाम सुना है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने रिप्लेस किया था, तो धनानंद बहुत ज़्यादा करेजियस भी था, अथॉरिटेटिव भी था, डिसीजन मेकिंग पावर भी थी, बहुत बड़ी आर्मी भी उसने खड़ी कर रखी थी। बट फिर आते हैं दूसरे फॉक्सेस, मैनिपुलेटिव, कनिंग, जैसे चाणक्य थे, जैसे गांधी जी थे ड्यूरिंग सीडीएम एंड ऑल। ठीक है। सो इन्हीं के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज चलता रहता है। कब ये रूल कर रहे हैं, अब इनका रूल बहुत ज़्यादा फिर डिक्टेटरशिप में चला जाता था, सारी चीज़ें अपनी ही मन मर्जी से कर रहे हैं, तो ये जो फॉक्सेस थे ये इन्हें एक्सचेंज कर देते थे। फिर फॉक्सेस के अंदर भी कुछ कमी आ जाती थी, वो लोग भी अथॉरिटी नहीं चला पाते थे, फिर दोबारा से लोएंस आ जाते थे। मतलब ये इंसानों की क्वालिटी है, लोएंस और जो फॉक्सेस होते हैं, इसी तरह की क्वालिटी इंसानों में भी होती है। एक दूसरे को वो एक्सचेंज करते रहते हैं उसके बाद पावर में आने के लिए। अनलाइक मार्क्स, पेरेटो बिलीव दैट ओनली इलाइट वुड रिप्लेस इलाइट। ठीक है, प्रोलिटेरियत कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते इलाइट को, सिर्फ इलाइट ही इलाइट को रिप्लेस करेंगे। मार्क्स की थ्योरी ये थी कि प्रोलिटेरियत उखाड़ फेंकेंगे बुर्जुआ को,
पेरेटो कहता है इलाइट अमोंग प्रोलिटेरियट विल गवर्न अदर्स। ठीक है, प्रोलिटेरियट के अंदर भी इलाइट होंगे, वही गवर्न करेंगे दूसरों को, बिकॉज मासेस लैक रैशनल कैपेसिटी एंड अनलाइक टू बी अ रेवोल्यूशनरी फोर्स। पेरेटो क्या कहता है? तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था ना, आप देखोगे नेपोलियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आया था वहां पर। नेपोलियन खुद ब खुद इलाइट था प्रोलिटेरियत के अंदर भी, वो पहले से आर्मी में था, मासेस का पार्ट नहीं था, मासेस में भी इलाइट था वो, लोगों ने उसे अपना लिया, बट था कौन? वो इलाइट था, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, या तो वो लोयन होगा या वो फॉक्स होगा, उसके अंदर लोयन जैसी क्वालिटी थी, वो करेजियस था, अथॉरिटेटिव था, डिसीजिव था, डिसीजन लेने की काबिलियत थी उसमें। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो पेरिटो कहता है कि इलाइट ही रूल करेंगे हमेशा। पेरिटो कहता है कि लोयन और फॉक्सेस इनमें सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। ओनली इलाइट कैन रिप्लेस इलाइट, इट इज अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इलाइट बाय अनदर इलाइट। सोशल चेंज अकर्स व्हेन ईच टाइप ऑफ इलाइट डीजनरेट्स एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू इलाइट। तो अब कोई भी चाहे लोयन रूल कर रहा हो, चाहे फॉक्सेस रूल कर रहे हो, ठीक है, ये डिग्रेड होते ही हैं, इनके थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेने की क्षमता, इनका करेज, इनकी ऑथोरिटेटिव एंड सोन इमेज, वो सब कम होती है। अशोका को हम सब जानते हैं, अशोका की कितनी ज़्यादा ऐसी करेजियस इमेज थी, ऑथोरिटेटिव भी था वो, बट जब वो लास्ट में मरने लगा था ना, मतलब ऐसे बेड पर था और अपने बेटे को अपना पूरा साम्राज्य दे दिया था, तो लास्ट में दिखाया गया है कि अशोक के पास ना वो दान देता था हर टाइम, कि इतना इतना दान जाना, अच्छा खासा दान करता था वो, बट लास्ट में क्या हुआ था, उसे इतना भी पैसा नहीं मिलता था कि वो दान कर सके। लास्ट में आई गेस उसने एक रोटी दान की थी, इतना ही था उसके पास। ऐसा मैंने एक वेब सीरीज में देखा था, सो वो किसी बुक में लिखा होगा कि इस तरह की लास्ट में अशोक की इतनी कंडीशन आ गई थी। सो कोई भी हो, चाहे वो लोयन हो चाहे वो फॉक्सेस हो, वो हमेशा इस तरह का नहीं रह पाता, या उनके बच्चे आ जाते हैं फिर वो इस तरह के नहीं रह पाते, तब उन्हें फॉक्सेस रिप्लेस कर देती है। एडवाइजर्स ऑफ किंग्स क्या थे? फॉक्सेस ही होते हैं, सब में दिमाग होता है, तो एक दूसरे को वो रिप्लेस करते रहते हैं। सोशल चेंज अकर भी तभी होता है व्हेन ईच टाइप ऑफ इलाइट डीजनरेट एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू इलाइट। ठीक है, मौर्यन एम्पायर को उन्हीं के ही मिनिस्टर ने ओवरथ्रो कर दिया था। कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा मिनिस्टर था, उनका नाम क्या था। ओके, सोशल चेंज अकर्स व्हेन ईच टाइप ऑफ इलाइट डीजनरेट एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू इलाइट। ईच type lack the quality of its counterpart, thus none can retain power on long run. Loyan will recruit foxes from the masses to create false consciousness, but they will become stronger on long run and replace Loyans. ये पेरेटो की पूरी थ्योरी थी। जी मोस्का आते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है रूलिंग क्लास 1896। माइनॉरिटी रूल इज इनएविटेबल। माइनॉरिटी में भी किसका रूल? इलाइट का। क्वालिटीज विल वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड टाइम टू टाइम। रॉबर्ट माइकल आते हैं, वो कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू इन एनी सिस्टम, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, कुछ भी हो, रूल ऑफ फ्यू इज इनएविटेबल। टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसे हो सकते हैं? इलाइट इलाइट के बीच में हो सकता है, या फिर इलाइट और मासेस के बीच में हो सकता है। ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, इसे एक बार पढ़ लेना। इन डेमोक्रेसी इलाइट रूल द मासेस, ओनली डिफरेंस इज दिस इलाइट इज इलेक्टेड बाय मासेस। डेमोक्रेसी में भी इलाइट का ही रूल है, डिफरेंस क्या है बस कि इलाइट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय मासेस के थ्रू। रीजन क्या है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट का? द एग्जिस्टिंग इलाइट डिके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धनानंद का एग्जाम्पल। द सिस्टम वुड बिकम अथॉरिटेटिव इफ सर्कुलेशन स्टॉप एंड द वॉल सिस्टम में डिके, पूरा पूरा सिस्टम डिके हो सकता है। यही दो रीजन आप लिख पाओगे, इतना ही स्पेस आपको एग्जाम में मिलेगा। इन कंक्लूजन इलाइट रूल इज इनएविटेबल एंड देयरफॉर मासेस रूल रिमेन्स यूटोपिया। इलाइट विद इन शूद्र कास्ट और ओबीसी रिप्लेस्ड
इलाइट ऑफ अपर क्लास एंड ब्राह्मण्स। शूद्र, ओबीसी, ये जितनी भी कास्ट है ना आपकी, उन सब ने रिप्लेस नहीं किया अपर कास्ट को, बट उनके अंदर के इलाइट्स ने रिप्लेस किया। अंबेडकर जी, वो शूद्र में भी इलाइट थे, कितनी ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई की थी, कितनी ज़्यादा उनके पास डिग्री थी, वो आए थे पॉलिटिक्स में। सो शूद्र के अंदर भी जो इलाइट है, और आज भी आप देखेंगे ना तो शूद्र कास्ट जो है उसमें ना बहुत सारे ऐसे जातीज हैं, उसमें भी कुछ इलाइट जातीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इलाइट ही हमेशा इलाइट को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, कांग्रेस को रिप्लेस किया गया ओबीसी इलाइट के थ्रू। ओबीसी में कौन इलाइट थे, यादव, कोइंस, ठीक है। कब हुआ था ये, जब लैंड रेवोल्यूशन आ गया, लैंड रिफॉर्म्स आ गए, नॉर्थ साउथ डिवाइड हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया एंड सो ऑन सो ऑन। उसके बाद ओबीसी इलाइट्स को किसने रिप्लेस किया था, दलित पॉलिटिक्स। यूपी में मायावती की सरकार आई थी, और दलित में भी इलाइट्स थे, कौन, चमार्स, जातव्स, दूषित्स। कांग्रेस में स्टार्टिंग में कौन होते थे, अपर क्लास ब्राह्मण्स, इंग्लिश स्पीकिंग, मोस्टली लोअर्स, ट्रीटेड एज एलाइट्स। ओबीसी में ये वाली कुछ जाति एलाइट्स थी, और दलित में ये कुछ जाति एलाइट्स थे, वो रिप्लेस कर रही है। ऐसा नहीं है पूरे पूरे दलित समाज ने रिप्लेस कर दिया है, नहीं, उनके अंदर के कुछ एलाइट्स हैं जो कि पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने कब्जा कर लिया था उसका कुछ टाइम के लिए। अब नहीं है मायावती, दोबारा से ओबीसी पे चले गए हम। ओबीसी में भी क्यों गए हैं, फिर इसमें नंबर का रिप्रेजेंटेशन आता है एंड सो ऑन, वो सब इंडियन सोशियोलॉजी में देखते हैं हम लोग। ये केस स्टडी ऑफ बिहार है, बिहार सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। नेक्स्ट थ्योरी है पावर इलाइट थ्योरी।